औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्लैजेला एंड देयर फंक्शंस। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये फंक्शंस आना है। तो ये एक्सट्रीमली थिन होते हैं, बारीक होते हैं, हेयर लाइक अपेंडेजेस। अपेंडेजेस हर वो चीज़ जो मेन बॉडी फ्रेम से बाहर होती है उसको अपेंडेजेस कहते हैं। They come out through cell wall and originate from basal body. तो एक्चुअली ये फ्लैजेला जो है ये साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं, बिलो द सेल मेम्ब्रेन, और वहाँ से ये बाहर को निकल आते हैं। इसलिए अगर हम बेसिलस बनाते हैं कोई, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है और इसके ऊपर क्या लेंगे, ये इसकी सेल वॉल, और इसके अगर ऊपर और स्ट्रक्चर होता तो कैप्सूल या स्लाइम कहलाता है। तो ये बेसल बॉडीज इसकी ये नीचे होती है, यहाँ पे ये बिलो द सेल मेम्ब्रेन द साइटोप्लाज्म, और यहाँ से ये निकलते हैं और फ्लैजेला और सेल वॉल से होते हुए बाहर को ये आ जाते हैं। ग्रेजुअली ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, एक्सट्रीमली थिन हेयर लाइक अपेंडेजेस हैं। तो ओरिजिनेट ये बेसल बॉडी, ये विल इसको बेसल बॉडी कहते हैं, बेस से बेसल बॉडी। और ये नीचे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको नाम देते हैं, और बाहर सेल वॉल। एंड दिस इज फ्लैजेला, सिंगुलर फ्लैजेलम। जमा होगी तो फ्लैजेला कहेंगे, वाहद है तो फ्लैजेलम। तो ये सेल वॉल से निकलती है, लेकिन बिलो सेल मेम्ब्रेन ये बनती है और बेसल बॉडी से। अब इसका फ्लैजेला का किसके बने हुए हैं? फ्लैजेला ये प्रोटीन के बने होते हैं, और फ्लैजेला में जो स्पेसिफिक प्रोटीन होगी, फ्लैजेला से उसको नाम देते हैं फ्लैजिलिन। फ्लैजिलिन, ये फ्लैजिलिन प्रोटीन के बने होते हैं। फिर इनकी अगर टाइप्स की बात करें तो डिफरेंट टाइप्स में, तो इनकी टेक्सोनॉमिक ग्रुप में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप्स। लेकिन टाइप्स की 3 बेसिस हैं: प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ फ्लैजेला, यानी पहला जो क्राइटेरिया है डेट इज प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेला, ये फ्लैजेला मौजूद भी है या नहीं। फिर वो किस तरह से जुड़ा हुआ है, इसको कहेंगे पैटर्न ऑफ अटैचमेंट। जैसे ये 2 पोल्स हैं, एक पोल इधर, दूसरा पोल इधर। एक पोल पे एक ही है तो ये मोनोट्राइकस, यानी एक फ्लैजेलम वाला बैक्टीरिया। ये पैटर्न है कि ये एक पोल पे है। और फिर तीसरे वाला जो है नंबर ऑफ फ्लैजेला, ये कितने फ्लैजेला मौजूद हैं। तो टाइप्स को 3 तरह से कैटेगराइज किया जाता है।
प्रेजेंस ऑफ फ्लैजेला, पैटर्न ऑफ अटैचमेंट उनकी, नंबर ऑफ फ्लैजेला। फिर इनके 5 टाइप्स हैं फ्लैजेला की बेस पे, इन 3 टर्म्स की बेस पे। एक एट्राइकस, ए मीन नो, नॉट, ए ट्राइकस। दूसरा मोनोट्राइकस, मोनो मीन एक, ट्राइकस मीन फ्लैजेला यानी एक फ्लैजेला वाला, एट्राइकस यानी फ्लैजेला के बगैर, मोनोट्राइकस एक फ्लैजेला वाला, लोफो ट्राइकस ये बहुत पूछते होते हैं, लोफोट्राइकस। फिर इसके बाद एम्फीट्राइकस, एम्फीट्राइकस, और 5वें वाला पेरीट्राइकस। एट्राइकस मतलब के विदाउट फ्लैजेला, ए मीन नॉट, यानी ट्राइकस नहीं होता इनमें। तो ये बैसिलस हैं या कोकाई हैं या स्पिरुला हैं, तो इनमें फ्लैजेला नहीं होगा, विदाउट फ्लैजेला। इसको अलग से अंडरलाइन कर लेना है। तो बैक्टीरिया आर विदाउट एनी फ्लैजेला, लेकिन अगर एक सिंगल जैसे ये मैंने बनाया है तो ये मोनोट्राइकस है, यानी ओनली 1 फ्लैजेला और एक पोल के ऊपर फ्लैजेला मौजूद है, तो इसको मोनोट्राइकस नाम देते हैं। लेकिन अगर एक पोल पे ही है लेकिन एक से ज़्यादा हैं और एक बंच की शक्ल में है, टफ की शक्ल में है, तो इसको लोफोट्राइकस नाम दिया जाता है। तो मोनो एक वाला हो गया और लोफो टफ्ट ऑफ फ्लैजेला, यानी इस तरह से टफ्ट की शक्ल में ये मौजूद है, इसको टफ्ट नाम देंगे, टफ्ट ऑफ फ्लैजेला। फिर चौथी टाइप एम्फीट्राइकस, इसमें दोनों पोल्स के ऊपर ये टफ्ट ऑफ फ्लैजेला पाए जाते हैं। 2 पोल्स हैं खासतौर से बेसिलाई के, तो इसमें दोनों पोल्स के ऊपर टफ्ट ऑफ फ्लैजेला पाए जाएं तो इसको कहते हैं एम्फीट्राइकस। When tuft of flagella present on each 2 poles। फिर पेरीट्राइकस, तो पेरीट्राइकस जो है इसमें टफ्ट की शक्ल में तो नहीं है, लेकिन फ्लैजेला इसके थ्रू आउट द बॉडी, हर तरफ पूरी पेरिफेरी में पाए जाएंगे इस तरह से। तो इस तरह की अरेंजमेंट वाले को पेरीट्राइकस नाम दिया जाता है। दिस इज पेरीट्राइकस। तो होल बॉडी को इन्होंने सराउंड किया होता है। बेसिलाई और स्पाइरल में मोस्टली फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कोकाई में जो है नॉर्मली प्रेजेंट नहीं होते। फिर इनके फंक्शंस की बात करें तो काम क्या करते हैं फ्लैजेला? दो काम है इनके, एक तो मोटिलिटी यानी मूवमेंट, दे हेल्प इन द मोटिलिटी ऑफ द बैक्टीरिया। लेकिन इसके अलावा ये तो कॉमन है, सब कोई जानता है कि ये फ्लैजेला मूवमेंट के लिए,
लेकिन एक और काम भी ये करते हैं, फ्लैजेला ये डिटेक्ट भी करते हैं, डिटेक्ट और इसके रिस्पॉन्स में फिर मूव करते हैं किसके रिस्पॉन्स में, दैट इज़ केमिकल सिग्नल्स, यानी केमिकल सब्सटेंसेस को डिटेक्ट करने की सलाहियत रखते हैं। अब वो खाने वाली चीज़ है तो उसकी तरफ मूव करेंगे, अगर वो नुकसानदेह है, डैमेजिंग है, तो उससे अवे जाएंगे, दूर जाएंगे, यानी केमिकल सिग्नल्स को डिटेक्ट करने की सलाहियत रखते हैं। और इसको बिहेवियर में अगर पढ़ते हैं तो इट्स अ टाइप ऑफ बिहेवियर, ये रवैये की एक किस्म है, टाइप ऑफ बिहेवियर है, और इसको स्पेसिफिक नाम दिया जाता है इसी रेफरेंस से, जिसको कहते हैं केमिकल से केमोटैक्सिस। ये अलग से भी पूछ लेते हैं, केमोटैक्सिस। तो यहाँ तक ये फ्लैजेला के रेफरेंस से बात हो गई। तो नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए अल्लाह हाफिज़।